हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 की रिवीजन। चैप्टर 7 एशिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो अब जो है मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ उस चैप्टर की। देखिए, इंट्रोडक्शन। Asia is a vast continent and extends from the Arctic Circle to the southern hemisphere and through all climatic zones. The climate of Asia is influenced by several factors. कि एशिया का जो क्लाइमेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया एशिया का जो क्लाइमेट जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ एशिया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एशिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। आज मैं आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ। द वर्स्ट साइज कपल्ड विद ग्रेट रिलीफ वेरिएशंस मेक द क्लाइमेट ऑफ एशिया वेरिड। दिस वेरिएशन इन क्लाइमेट इज कॉज्ड ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। दे आर फर्स्ट लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, monsoon winds, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ओशन करेंट्स। कि ये सब जो फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से एशिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसकी लोकेशन लैटिट्यूड्स। द वास्ट एक्सटेंट ऑफ एशिया कवरिंग 10 डिग्री साउथ टू 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल टाइप इन द साउथ टू ड्राई एंड कोल्ड टूंड्रा टाइप इन नॉर्थ। कि हमारे जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, तो देखिए साउथ में जो इक्वेटोरियल टाइप का जो क्लाइमेट जो इसको करता है, ड्राई एंड कोल्ड टूंड्रा टाइप इन द नॉर्थ में जो है टूंड्रा टाइप का क्लाइमेट है। इट एक्सपीरियंस टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। देखिए, इट एक्सपीरियंस टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में जो है ये जो है किस तरीके का टेम्परेचर जो एक्सपीरियंस करता है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो फर्स्ट पॉइंट था लैटिट्यूड्स का, जिसकी वजह से जो किस तरीके का क्लाइमेट जो एक्सपीरियंस कर रहा था। देन सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सेकंड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस क्लोज टू द सी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेसेस सीज के नियर बाई होंगे वो किस टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेंगे, मॉडरेट टाइप का। जो एरिया सीज के आसपास होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर क्लाइमेट जो होता है ना, मीडियम होता है। ना ही ज़्यादा हॉट होता है, ना ही ज़्यादा वेट होता है, ना ही ज़्यादा कूल होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं हम। वेर इज प्लेसेस इन द इंटीरियर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। कि ये देखो सी है, इसके पास वाला जो एरिया वो मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, और जो बहुत ही इंटीरियर में होगा वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगा। एशिया कन्वरिंग अ वास्ट एरिया एक्सपीरियंसिस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स। कि एशिया का जो सेंट्रल पार्ट जो है वो एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट जो एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल, वर्कहॉन्स एक्सपीरियंस -50 डिग्री सेल्सियस इन विंटर में जो है -50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है। एंड जैकोबाबाद इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। तो देखिए दोनों तरीके की कंडीशंस ही हैं, दोनों तरीके के टेम्परेचर जो एक्सपीरियंस करते हैं होते हैं। तो ये किसकी वजह से, कौन सा फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये सब है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कि उस एरिया का जो एरिया जो है जहाँ पर टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा है या कम है, तो वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जो है सी से काफ़ी दूर है। देन मानसून विंड्स ड्यूरिंग समर व्हेन द मेनलैंड ऑफ एशिया गेट्स हीटेड। समर्स में क्या होता है, एशिया का मेनलैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, एंड डेवलप्स लो प्रेशर। अब जो एरिया बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। एंड लो प्रेशर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो ऑन शोर
तो विंड्स क्या होंगी, ऑन शोर ब्लो करेंगी। दे पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी, लैंड टू सी जाएंगी तो क्या होगा, मॉइस्चर गेन पिकअप करेंगी फ्रॉम अरेबियन सी से, एंड गिव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। और देन विंटर्स के टाइम पे जो है वो हैवी रेनफॉल होती है। दे ब्लो ऑफ शोर एज ड्राई नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड डू नॉट गिव एनी रेनफॉल। देन उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस की जो डायरेक्शन जो होती है वो भी अफेक्ट करती है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। सो द ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ हिमालयाज एंड साउथ एशिया प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट इन विंटर। कि जो हिमालयन रेंज जो है इसकी वजह से जो है जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स जो आती हैं उसको आने से प्रिवेंट करता है, सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाती हैं विंटर्स में। अगर ऐसा होता तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड वेदर होता। दे फोर्स द मानसून विंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर एंड द साउथ ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और देन साउथ में जो होता है रेनी सीजन होता है। देन ओशन करेंट्स किस तरीके से अफेक्ट करती हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। द कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। कोल्ड और वार्म दोनों ही ओशन करेंट जो है किसी भी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। एग्जांपल, द कोल्ड ओशियो करेंट विच कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड वॉशेज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ जापान बाय मेकिंग इट एक्सट्रीमली कोल्ड। इसकी वजह से जापान का जो क्लाइमेट जो होता है बहुत कोल्ड हो जाता है। वेयर इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान इज वॉश्ड बाय द वार्म कुरोशियो करेंट दैट मेक्स द विंटर मल्जर। ठीक है, जैसे विंटर्स जो होती है मल्जर हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए फैक्टर्स जो है किस तरीके से अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।